यूसीसी पर आप मना पाएंगे उनको या फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के कोर एजेंडा में यूसीसी भी है। अग्निवीर योजना पर भी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं कि वो उसको रिवोक करेंगे। लेकिन दो बातें बड़ी केसी त्यागी ने आज कही। ये अल्टीमेटम है क्या? कोई अल्टीमेटम नहीं है। हमने कभी ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स नहीं की है, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स नहीं की है। और आपने ललन जी का भी बयान चलाया होगा। आदरणीय ललन बाबू हम लोगों के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसदीय दल के नेता रहे हमारी पार्टी के लोकसभा के अंदर। उन्होंने भी कहा है कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है इस एनडीए अलायंस को, मोदी जी के नेतृत्व को। लेकिन अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों की विचारधारा अलग अलग होती है, गठबंधन होता है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर कई बार हमारी राय भी विभिन्न हो सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत और समस्या की बात नहीं होती। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे गठबंधन के आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग अपनी बातों को कह सकते हैं और ये डिस्कशन का पार्ट होता है। और अंततः मिल बैठकर ही किसी भी विषय वस्तु पर फैसला किया जाता है। तो लोग चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अन्यथा ही इसको मुद्दा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जैसे कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड कर दिया गया है और अब शायद सरकार बनने पर खतरा होगा और कुछ लाभ हमारे इंडी के साथियों को हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभिषेक मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सूरत तो निकलेगी ना, ये तो आप भी मानते हैं। मैंने अमित शाह का बयान पढ़ा अभी दर्शकों के सामने। अमित शाह ने अपने चुनावी कैंपेन में कहा, हर हाल में हम देश को शरिया पर्सनल लॉ के आधार पर नहीं चलने देंगे, हम देश में पूरी तरीके से यूसीसी लागू करेंगे। नीतीश कुमार ने 2023 में जुलाई महीने में कहा, हम किसी सूरत बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। तो एक ही बात पर तो कहीं पर कंसेंसस बनेगा ना, या तो वो आगे बढ़ेंगे या आप पीछे हटेंगे। अरे हम साथ चल रहे हैं और साथ चलेंगे और आपको साथ चलते दिखाई भी देंगे गरिमा जी। मसला ये है कि अलग अलग चीजों पर अलग अलग स्टैंड अलग अलग समय पर हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्कशन का पार्ट होता है, सदन के अंदर डिस्कशन का पार्ट होता है। मीडिया ट्रायल के हिसाब से हम इसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं और अन्यथा ही इसे विषय बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमुक चीजों को लेकर लोग अगर इस एंटिसिपेशन में जी रहे हैं कि इससे सरकार बनने पर खतरा है या गठबंधन में कहीं खतरा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग हमारी शुरू से रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमने इस मांग को उठाया है। आज भी हम यही चाहते हैं, जहां बिहार के हक और हुकूक की बात होगी हम मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। हम जब विपक्ष में होते हैं विरोध करते हैं, जब हम एक साथ होते हैं तो निश्चित रूप से आग्रह करते हैं। और बिहार की खुशहाली के लिए, बिहार की प्रगति के लिए हमेशा नीतीश जी ने प्रयास किया है, काम किया है, आगे भी करेंगे। अच्छा अभिषेक, फर्ज कर लीजिए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूँ अभी। फर्ज कीजिए कि यूसीसी पर, जो कि कोर एजेंडा है बीजेपी का, मैंने पहले भी कहा, पूरी तैयारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की, क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है। वो अगर आगे बढ़ते हैं तो आप बिहार में लागू होने देंगे यूसीसी? गरिमा जी, आपने कहा कि एक काल्पनिक सवाल है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हमारे जीवन में एक आदत होती है कि हम हमेशा इल्यूजन में जीते हैं, इल्यूजन में जीते हैं और नेगेटिव इल्यूजन हमेशा हम पर भारी रहता है। एक विद्यार्थी जब परीक्षा दे रहा होता है तो हमेशा इस इल्यूजन में जी रहा होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो हम लोग हमेशा ये सजेशन देते हैं कि अगर इल्यूजन में ही जीना है तो क्यों ना हम पॉजिटिव इल्यूजन में जिए। मैंने हाइपोथेटिकल आपने मुझे नेगेटिव इल्यूजन के बारे में कहा। अभिषेक, मैंने हाइपोथेटिकल कहा। नहीं, ठीक है ना। काल्पनिक नहीं है सवाल, सवाल तो बड़ा मौजूद है। शब्दों के फेर अगर से वो आगे बढ़ेंगे और आप कहेंगे कि भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए यूसीसी बिहार में, तो कहां पर कंसेंसस? अच्छा, ये चीजें नेगेटिव होगी। नहीं, आपने हाइपोथेटिकल कहा, मैंने कहा कि इल्यूजन है, काल्पनिक है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये फ्यूचर का एंटिसिपेशन ही तो है, ये कल्पना ही तो है कि कल्पना में सोचिए कि अगर ये चीज नेगेटिव हो जाती है तो हम क्या करेंगे। अरे भाई, हम क्यों सोचेंगे ये नेगेटिव हो जाएगी? हमको कल्पना में अगर कुछ सोचना ही होगा, खुशफहमी में रहना है अगर, तो हम नेगेटिव क्यों सोचेंगे? भाई, यूसीसी आप लागू कर लेंगे बिहार में? नेगेटिव मानसिकता कभी अपने अंदर हावी नहीं होने दी है।
हो जाएगा लागू यूसीसी? अरे आने वाले समय में यूसीसी पर क्या फैसला होगा ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। एकदम मीडिया डिबेट्स में या टीवी डिबेट्स में आप मुझसे पूछेगा, हाँ, आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा और बहुत सकारात्मक बताएगा। देश के हित में सब कुछ बताएगा, बिहार के हित में सब कुछ बताएगा। ठीक है। नीतीश एडवोकेट कुमार जी ने महिमा अपने